हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 5 भाग 5 में संघ के बारे में है। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 356 के तहत जो है, देखो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्तियाँ हैं के बारे में वर्णन है, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होगा। अगर राज्य की विधानसभा सरकार में अपना बहुमत खो देती है तो या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस राज्य की सरकार को प्रशासन चलाने के योग्य नहीं है, तो वह भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग कर सकता है या फिर बिना भंग किए ही राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकता है। जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य की सरकार की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और सारी शक्तियाँ उस राज्य के राज्यपाल के पास आ जाएंगी, क्योंकि एक राज्य में राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 360 के तहत ना वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, देखो अगर हमारे देश में ना आर्थिक संकट आता है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे देश में कर्ज बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति चाहे तो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करके वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगी है। अगर आपातकालीन वित्तीय लगती है तो सभी के वेतन भत्ते में से किसी के भी वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है, सिवाय राष्ट्रपति के छोड़ के, या फिर राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सरकारी मंत्री से बिना वेतन एवं भत्तों के भी कार्य कराया जा सकता है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति है, जो अनुच्छेद 63 से 71 तक का वर्णन है। देखो अनुच्छेद 63 में क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। इसको वेतन एवं भत्ते उपराष्ट्रपति के नहीं, राज्यसभा के पदेन सभापति होने की मिलते हैं। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रपति जब स्थायी रूप से यदि मृत्यु हो जाए या महाभियोग लग जाए या हट जाए तो उसका कार्यभार कार्यवाहक राष्ट्रपति उसका जो हट जाए, अगर उसका कार्यभार न वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चलाएगा। जब अस्थायी रूप से बीमार हो, देश के बाहर हो, अवकाश पर हो या कुछ समय के लिए ना हो तो उपराष्ट्रपति के पद से कार्यभार संभालेगा, लेकिन वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति की लेगा। तो भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान 1969 में मृत्यु हुई थी। तो उनके स्थान पर उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। मतलब उनके स्थान पर उस समय के जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखो भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति 1977 में बीडी जत्ती बने। अब बीडी जत्ती को खुद राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना था, इसलिए उन्होंने पद त्याग दिया और फिर न्यायाधीश हिमायतुल्लाह उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 66, देखो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 67 के ए के तहत उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना पद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर त्याग सकता है। 67 का बी, उपराष्ट्रपति का पद से निष्कासन। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा द्वारा निष्कासित किया जाता है। 50% या तो और एक ज़्यादा बहुमत से हटा सकते हैं। योग्यताएं उपराष्ट्रपति की क्या होंगी? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ सदैव भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भर जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि संसद में कम सदस्य हैं।